नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना व्यापार है, बढ़िया व्यापार है, बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे बचते नहीं हैं और आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि अगर ऐसा ही रहा, कमाता करोड़ों हूँ, सब कुछ है ईश्वर की कृपा से, घर भी है, गाड़ी भी है, एक से ज़्यादा है, सब चीज़, लेकिन पैसे बचने ना बचने की शिकायत की वजह से अगर आगे कभी दिक्कत हो जाए, समस्याएं हो जाएं, क्योंकि सेविंग्स के नाम पर 0/0 है, तो कैसे चलेगा। तो बड़ा अहम क्वेश्चन है। हो सकता है मे बी बहुत से लोग बहुत ज़्यादा कमाने वाले हों लेकिन उनके ज़िंदगी पर बचने की शिकायत हो। तो आज की वीडियो से ना इस बात को मैं क्लियर करूंगा बहुत ही गहराई के साथ। आपके डाउट्स को मैं पूरी तरीके से मैं क्लियर कर दूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। तो आइए देखते हैं इनके हाथ पर और क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे चीज़ें हैं, वो मैं दिखाने का आपको प्रयास करता हूँ। तो ये जो इनके हाथ पर अवस्थाएं हैं ना, ये बड़ी कमाल की अवस्थाएं हैं। इस केस में क्या होता है ना कि जातक अपनी ज़िंदगी पर ना बहुत बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। एक कमाल की बुद्ध रेखा इनके हाथ पर अवस्थित है। ऐसे बुद्ध रेखा वाले व्यक्ति ज़िंदगी पर बहुत पैसा कमाते हैं, रख नहीं पाते, ये करोड़ों के मालिक बनते हैं और आज भी हैं और आगे भी बनेंगे। एक ज़बरदस्त बुद्ध रेखा। अब देखो ये बुद्ध रेखा बनी कैसी, यहां पर से गई एकदम सीधी, कहीं कोई ब्रेक नहीं है, एकदम जबरदस्त तरीके से बन गई बुद्ध रेखा, बहुत कमाल। और यहां पर से एक भाग्य रेखा ऐसे करके बनी है, ये फिर देखना, समझना मेरी बात। यहां पर से एक जबरदस्त भाग्य रेखा ऐसे बनी है और एक बढ़िया मनी ट्रायंगल के साथ। तो ये मनी ट्रायंगल भी जातक को बढ़िया पैसा देता है जिंदगी पर। और अगर और मैं दिखा दूं तो यहां से भी एक ट्रायंगल बना है जबरदस्त। तो दो दो मनी ट्रायंगल हाथ पर, दो दोहरी भाग्य रेखा हाथ पर, दो दो मनी ट्रायंगल हाथ पर, कमाल हो गया, बेमिसाल है। मतलब ये अवस्था जो है ना, मतलब बहुत धन देता है जातक को। तो ये पहली पॉजिटिविटी थी। इसके बाद सूर्य, चलो सूर्य पर्वत पे मैं बाद में दिखाता हूं। मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बीच में एक बढ़िया स्क्वायर साइन जो इंसान को एक समय के बाद ना करोड़ोंपति बना देता है, अरबोंपति बना देता है। बढ़िया स्क्वायर साइन, चूंकि इनके हाथ पर और भी अवस्थाएं बहुत शानदार है। उसके बाद मैंने सूर्य पर्वत पर अगर विचार किया, गौर किया, तो बढ़िया स्टार। तो अपने काम में काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी, अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है आप, और ज़िंदगी पर कार्य करते हैं बड़ी ईमानदारी से और आगे बढ़ने का भी प्रयास करते हैं। तो बढ़िया दिखने वाली सूर्य रेखा। आगे भी देखो सूर्य रेखा बहुत बड़ी बन रही है। इंसान काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है आप। फिर देखिए एक बढ़िया आपकी ट्रायंगल बनी है सूर्य रेखा के साथ ही, जो कि इंसान के ज़िंदगी पर आकस्मिक धन लाभ के साथ साथ एक पीरियड में बढ़िया धन को दर्शाता है, बढ़िया पैसे को दर्शाता है। तो ये चीज़ भी आपने देख लिया। एक शुक्र वाले जैसी करके आकृति दिख रही थी, मुझे थोड़ी डिस्टर्ब थी, तो ये स्टार्टिंग फेज में थोड़े से मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स हुई, तो एक नेगेटिविटी में आ गया। बाकी आगे बहुत ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा, इसको हम विचार करेंगे आगे, डोंट वरी। भाग्य रेखा बड़ी कमाल है। जिंदगी पर प्रगति के योग बने हुए हैं, जो कि जिंदगी पर निरंतर तरक्कियों को और प्रगतियों को दर्शाता है। मंगल रेखा बेहद शानदार है। इंसान दीर्घायु होते हैं, आयु में विशेष किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो आयु को लेके कोई किंतु परंतु वाली बात आपकी अतली मुझे नहीं बता रही है, क्योंकि मंगल रेखा बड़ी कमाल है। मंगल पर भी एक प्रॉपर जैसा स्क्वायर साइन दिख रहा है, जो कि प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाता है इनिशियल स्टेज से। अगर आपके मंगल पर स्टार रहे, स्क्वायर रहे, ट्राइंगल रहे, मंगल बहुत उबार लिए हुए कंडीशंस में रहे, तो ऐसे व्यक्ति गाड़ी, मकान और वाहन के बड़े शौकीन होते हैं। और ऐसे लोग अर्लियर एज से, तकरीबन 28 वर्ष की आयु के बाद ही ये इनको ज़िंदगी पर सुख मिलते रहता है। तो बढ़िया स्क्वायर साइन है। उसके बाद अगर मैं आपके हाथ पर दिखाऊं तो बृहस्पति पर भी एक स्क्वायर साइन बनते हुए नजर आ रहा है यहाँ पर से, ये देख लो, बहुत ज़बरदस्त। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, और भी अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी। देखो देखिए यहाँ पर से कुछ लाइंस है, ये सब विशेषकर यात्राओं को इंडिकेट करते हैं। जिंदगी पर यात्राएं रहती है। इस संदर्भ में भाग्य रेखा बेहद बेहद लाजवाब है। केतु पर्वत पर एक फिशनुमा आकृति है, जो कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ को जिंदगी पर दर्शा रहा है। पॉजिटिविटी है बहुत शानदार। ये भी देख लो, बढ़िया आपकी लाइंस है जो विशेषतम यात्राओं को दर्शाती है। तो लाइंस के एवज में तो बहुत शानदार पॉजिटिविटी आपके हाथ पर थी। मेनली जो आपका मनी ट्रायंगल है ना, और सूर्य का स्टार और सूर्य रेखा जो कमाल है ना आपके हथेली पर,
ये आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। और सूर्य रेखा पर स्टार कहा जाता है ऐसे व्यक्ति बहुत प्रसिद्धि को अपने ज़िंदगी पर पाते हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान को अपनी ज़िंदगी पर पाते हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की अपने ज़िंदगी पर करते हैं, और साथ ही साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन के लिए ये जाने जाते हैं। मतलब जो भी ये काम लेते हैं उसको बड़ी एक्यूरेसी के साथ करते हैं। तो इनको जो भी काम देते हैं वो बड़े अच्छे दृष्टिकोण से इनको देखते हैं, क्योंकि सूर्य का स्टार आपको साइन कराता है। तो आपके अंदर कोई ना कोई गुण जरूर डेवलप करेगा जिससे आपकी शाइनिंग वाली पर्सनैलिटी होगी। तो इनकी शाइन करने वाली पर्सनैलिटी है इनके हाथ से, मुझे क्लियरली क्लियरली दिख रहा है इनके हाथ से, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी, जो कि बहुत शानदार पॉजिटिविटी थी। अभी जो है ना, नेगेटिविटी को देखने से पहले मैं इनके प्रश्नों को सुनूंगा। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर ये इतने ज्यादा परेशानी को क्यों देख रहे हैं, या इनके अंदर ये दुविधाएं क्यों चल रही हैं इनके मन में, स्पेशली कि ये बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन बचता नहीं है। चलो, सब सुख सुविधा इनको जिंदगी पर मिलती है लेकिन फिर भी जिंदगी पर पैसे नहीं बचते। तो आखिर इसका क्या रीज़न होता है? ऐसे बहुत से लोग होंगे जो बड़े बड़े व्यापारी होंगे, जो इस प्रकार के असमंजस में होंगे कि चलो जब जो जरूरत पड़ता है तो पैसा आ ही जाता है, लेकिन बचाने के नाम पर तो मैं बचा नहीं पा रहा। तो देखो, अपनी आयु को आप मत भूलो। अभी आपकी महज 32 वर्ष की आयु है, आपने घर भी बना लिया, गाड़ी मकान के शौकीन है वो भी कर लिया आपने, तो आपके खर्चे ज़्यादा हैं। याद रखना मेरी बात, इस उम्र में इतनी उपलब्धि, दो दो फैक्ट्री है, घर है, मकान है, सब कुछ है, तो उसमें पैसे ही लग रहे हैं आपके। तो आपके खर्चे ज़्यादा हैं, लेकिन ये नेगेटिव थॉट्स फिर आपके मन में क्यों आ रहा है? और ऐसा कौन सा चमत्कार आपकी ज़िंदगी पर होगा कि आगे पैसे बचने लगेंगे? तो पहले इस चीज़ को समझना है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखो, जब मैंने इनके हाथ को गौर से देखा ना, तो राहु रेखा दिखा। तो राहु रेखा जब भी व्यक्ति के हाथ पर है तो एक फाइनेंशियल लॉस को इंडिकेट करता है। ये फाइनेंशियल लॉस का अर्थ क्या होता है कि आप मेहनत के अनुसार ही पैसे कमाएंगे, आपकी ज़रूरत के लिए ही आपके पास पैसे आएंगे, आपका भाग्य आपको पैसा देना भी चाहेगा तो वो अटक जाएगा। कहने का मतलब है, कोई ना कोई मानसिक तनाव को तो ये बताएगा। अब महज 32 वर्ष की आयु में आपने इतना कार्य कर लिया, लेकिन आज भी आप इस प्रकार के असमंजस में हैं कि मैं बचा नहीं पा रहा हूं, तो नेगेटिविटी आपके हाथ पर डेफिनेट रूप से है, वो राहु रेखा के संदर्भ में है। पहली और दूसरी डिस्टर्ब शुक्र वाले की अनावश्यक खर्चे, जब व्यक्ति के हाथ पर डिस्टर्ब शुक्र वाले होते हैं तो मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स होती है और अनावश्यक खर्चे के योग बताता है। मतलब जातक बेफजूल का पैसा ज़्यादा उड़ाते हैं, चूंकि ये डिस्टर्ब शुक्र वाले है, मूड स्विंग होता है, कभी जो मन किया वो कर लो, वो मन किया वो कर लो। चूंकि भाग्य के प्रबल व्यक्ति हैं, भाग्य की प्रबलतम अवस्था के होने के बाद जातक की जिंदगी पर पैसा आता है, लेकिन खर्चे ही उत्पटांग होते हैं, तो इसके एवज में पैसे बच नहीं पाते। तो ये दो रीज़न तो दिखा। लेकिन राहु रेखा आप जिसके भी व्यक्ति के हाथ पर रहता है तो एक भ्रम की स्थिति को पैदा करता है, और साथ ही साथ एक और स्थिति को पैदा करता है जिसको हम कहते हैं खर्च की स्थिति, फाइनेंशियल लॉस की स्थिति। और तीसरी स्थिति को पैदा करता है कि आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं, आपके कमाई कम होते हैं, उस अकॉर्डिंगली जितने आपके खर्च होते हैं उसके अनुसार आपका कमाई नहीं हो पाता। तो इसको भी इंडिकेट करता है। तो मेजर रीज़न आपकी राहु रेखा है, जिस संदर्भ में ये परेशानी को आप देख रहे हैं। लेकिन मैं इस बात की गारंटी आपको देता हूँ, एक आयु के बाद ना आपका इनकम ही इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा ना कि आप खर्च ही नहीं कर पाओगे, और ना चाहते हुए भी पैसा सेविंग जोन में जाएगा। अभी जो खर्च के जोन में जाता है ना, आगे चल के वो सेविंग जोन में जाएगा। एक पीरियड आपकी ज़िंदगी पर ऐसा भी आएगा, एक समय आपकी ज़िंदगी पर ऐसा भी आएगा। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो मेन रीज़न आपके हाथ पर ये है, तो इसको लेके वरीड नहीं होना है। हाँ, राहु रेखा कभी कभी हमें ज़्यादा भी तकलीफ दे देता है, तो हमें अगर हाथ पर राहु रेखा फील हो जाए तो हमें उसका रेमेडी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जीवन रेखा को ब्रेक कर रहा है। अभी तो चूंकि आपका भाग्य प्रबल है तो वैसे कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, लेकिन ये दिक्कत दे भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसके डायग्नोस के लिए आपकी कुंडली में राहु की स्थिति को देख के इसके लिए उपाय किया जाता है, या आपकी कुंडली में जो योग कारक ग्रह होते हैं, आपकी कुंडली में दो टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक होता है और एक मारक होते हैं। तो हमें योग कारक ग्रहों को देखना होता है, और योग कारक ग्रह को देख के उसके और अच्छे फल देने के लिए उसके लिए रेमेडी करना होता है, उसके बल को इंक्रीज करना होता है, और राहु के बल को डिक्रीज करना होता है। उसके स्थिति, ग्रह स्थिति को देख के, किस घर में अवस्थित है उसको देख के, उसके लिए जो भी सटीक रेमेडी है, जो भी उसके दुष्प्रभाव को शांत करने के लिए सटीक रेमेडी है, वो करना होता है। और ये मेरी गारंटी है, अगर आपके हाथ से राहु रेखा निकल जाएगा ना, तो फिर आपकी आज भी कमाई स्टार्ट हो जाएगी, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये मेजर रीज़न था
इसी वजह से आप ज़िंदगी पर कहीं ना कहीं इस तकलीफ को देख रहे हैं। हालांकि मेरे समझ से ये कोई तकलीफ नहीं, ये चैलेंजेस है, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी नेगेटिविटी को जान रहे हैं तो उसके लिए रेमेडी जरूर करना चाहिए। हालांकि मैं अभी राहु रेखा को अच्छे तरीके से बता दूंगा कि किस किस एज में कैसी कैसी राहु रेखा थी, कब ज़्यादा वरीड होना है और इसके लिए क्या कुछ करना है, वो तो आगे फर्दर डिस्कशन होगा हमारा। चलिए जी, फिर आपने देख लिया, तो ये एक नेगेटिविटी थी। अभी आगे हम चलते हैं, इनके और नेगेटिविटी को देखते हैं। एक तो आप बहुत इंडिपेंडेंट सोच के व्यक्ति हैं, माइंड रेखा और जीवन रेखा अलग थलग सी है, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं। इंडिपेंडेंट सोच कहने का अर्थ है कि अपने हिसाब से कार्य करते हैं। सुनना बेशक इनको पसंद नहीं है, सुन लेते हैं, चूंकि अच्छे व्यक्ति हैं, दिल के भी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, सुनना तो सुन तो लेते ही हैं, लेकिन करते एट द एंड ऑफ द डे अपने ही मन का है। तो कभी कभी ये खराब समय में नेगेटिव हो जाता है, अच्छे समय में तो चलो जो भी कर लो भैया, पैसे जिंदगी पर तो आने ही है। तो ये तो बात हो गई। अब तीसरी नेगेटिविटी मैं दिखाऊं तो एक डिस्टर्ब शुक्र वाले को लेके तो थी, बाकी राहु रेखा को लेके थी। उसके बाद वैसे कोई नेगेटिविटी आपके हाथ पर नहीं है, नेगेटिविटी रहित आपका हाथ नहीं है, मतलब आपके हाथ पर देख लो, यहां पर से कुछ कुछ आपके लाइन्स है जो नॉर्मल इमोशंस को इंडिकेट करते हैं, जातक ज़्यादा भावुक होते हैं। हालांकि ये समय के साथ साथ ये भावुकता भी आपकी खत्म हो जाएगी, इस बात का गारंटी मैं लेता हूँ। वैसे कोई और नेगेटिविटी मुझे खास आपके हाथ पर नहीं दिख रही। जब और नेगेटिविटी नहीं है तो मैं क्यों चर्चा करूं, क्यों लोगों को वरीड करूं, वो तो मतलब नहीं बनता। तो यही कुछ खास नेगेटिविटी थी जिस बात का मैंने बहुत गहनता, बहुत गहराई के साथ परिचय कराया। अभी आपके प्रश्न पर चलूंगा कि आगे कब से सेटलमेंट और कब से ज्यादा पैसे। तो देखो, मैं एक आयु आपको बताता हूं, 34 वर्ष के बाद तो 35 वर्ष के बाद तो गजब की तरक्की है। अब 32 से 35 के बीच में थोड़ा समस्या है, चूंकि राहु रेखा भी उसी एज में है। मैं भी उसको दिखा देता हूं, तो उसके लिए रेमेडी आज से इसी वक्त से करना आप शुरू कर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए, क्योंकि आप नेगेटिविटी देख रहे हो। अभी मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा कि वो नेगेटिविटी कैसे है, समझना मेरी बात। हालांकि 35 वर्ष के बाद बढ़िया स्क्वायर है, अच्छी अच्छी अवस्थाएं हैं, एक से ज़्यादा भाग्य रेखा का साथ है, तो विशेष दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादा तरक्की को आप अपनी ज़िंदगी पर महसूस करेंगे और ज़्यादा तरक्की आपकी ज़िंदगी पर होगी। लेकिन अभी 32 वर्ष की आयु है, 3 साल कैसे बिताना है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो अभी आपके जीवन रेखा से मैं उस 3 साल का गणना कर लेता हूं। अब पहले इस कंसेप्ट को आप समझिए कि ये आपकी लाइफ लाइन है, और ये जो है ना, ये कट्स हैं, ये जिंदगी पर अनावश्यक तकलीफ और समस्याओं को दर्शाती हैं। ये तो आपने देख लिया कि ये जीवन रेखा को कट्स कर रही है, और आप देख रहे हैं अपनी जीवन रेखा को खुद अपनी आंखों से कि जीवन रेखा के एक समय के बाद तो कट्स ही खत्म हो गए। मतलब जो भी समस्याएं हैं उस पार्टिकुलरली पीरियड तक है, जिस पीरियड का परिचय अभी मैं आपको करा देता हूं। इसको हम राहु रेखा कहते हैं। अभी चलिए हम देखते हैं। देखो, बचपन में नॉर्मल स्ट्रगल्स रहा है, वो बड़ा सामान्य है। बाकी आपके जन्म के बाद आपके घर में तरक्की हुई है। एक दिक्कत आपके 14 वर्ष की आयु में था, फिर एक तरक्की 16 वर्ष की आयु में था, फिर एक आपके 20वें साल से आपने ये 19वें साल से काम करना शुरू कर दिया है। फिर एक बढ़िया तरक्की आपकी ज़िंदगी पर हुई है आपके 24वें साल से। 25 में फिर एक दिक्कत, एक हल्की फल्की दिक्कत बनी रही है। फिर एक 28 में फिर वही परिस्थितियाँ, पैसे भी आए हैं लेकिन दिक्कत भी रही, चूँकि प्रोग्रेस लाइन भी हाथ पर थी। पैसे भी आ ही रहे होंगे लेकिन दिक्कत भी आ रही होगी। तो ये चीज़ आपने देख लिया। यहाँ पर से 25, 26, ये 28 का मान के चल लो आप, ये थोड़ी सी दिक्कत को इंडिकेट कर रही है ये वाली। फिर आगे फिर आपके 29 में तरक्की, 30 में तरक्की, फिर एक आपकी 32 में तरक्की के योग थे, फिर एक 33 में दिक्कत था, फिर एक हल्की 34 में दिक्कत थी, फिर हल्की एक आपकी 35 के आसपास, वैसे कोई खास नहीं है लेकिन फिर भी हल्की फल्की है। तो मेनली ये 3 एज में 30 ईयर्स के बाद, 32 ईयर्स के बाद थोड़ी सी राहु रेखा का समय आपके हथेली पर जरूर है। तो यहां पर से थोड़ी समस्या आपकी जिंदगी पर आ सकती है, चूंकि एक हार्ड कट है आपके 34वें साल के 33वें साल के आसपास। तो यहां पर से इसका रेमेडी तो कर ही लेना चाहिए आपको, क्योंकि राहु रेखा का समस्या तो है आपके हाथ पर। लेकिन 35 वर्ष के बाद तो आपकी जिंदगी है ना एकदम खतरनाक। 38 वर्ष में गजब की तरक्की आपके लाइफ में, फिर 40 वर्ष में है, फिर आपके 42 वर्ष में, 45 वर्ष में है, फिर आपके 50 में है, फिर आपके 55 में है, फिर ये 58 में, फिर एक बहुत बढ़िया 64 में। 64 के बाद भी 2 मुखी जीवन रेखा, बहुत कमाल तरक्की, मतलब कोई टेंशन नहीं। यही एज में थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क तो है, क्योंकि एक मंगल रेखा है जो प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन फिर भी जब हम अपनी नेगेटिविटी को जान रहे हैं तो इसके लिए एक सार्थक उपाय क्यों नहीं कर सकते हैं। हम जरूर कर सकते हैं। और ये थोड़ी फाइनेंशियल लॉस को राहु रेखा इंडिकेट करती है। इस अब देखो, जीवन में 2-3 साल तकलीफ होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, ईश्वर चाहते हैं, आपका भाग इतना प्रबल है कि आप इसके लिए रेमेडी करके इसको ठीक कर लो। कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होता है ना, कुछ जो मेजर तकलीफ होता है उसको हम थोड़ा, उसके डिग्री को हम कम कर सकते हैं।
मान लिया जाए कि कुछ बड़ा दुर्घटना घटना है, लेकिन हल्की फुल्की खोंच लग के भी वो चीज़ें कंट्रोल की जा सकती है, उपाय करके, ईश्वर की आराधना करके, ईश्वर की भक्ति में लीन होके, ईश्वर की कहीं ना कहीं सेवा करके। तो ये चीज़ आप जरूर कर सकते हैं, इसलिए इसको लेकर वरीड नहीं होना। अभी थोड़ा सा समय खराब के योग है। चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया, ये इनके क्वेश्चन थे, बाकी इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाएं थी। अभी इनके तरह का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, डेफिनेट रूप से मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। सारे प्लैनेट्स लगभग अच्छे खासे स्ट्रेंथ में है, तो ये राजयोग कारक अवस्था को दर्शा रही है। 70% जिंदगी पर अच्छा फल मिलता है। गुलाबी अतलिय धन को अट्रैक्ट करती है। कितना भी खराब समय आ जाए ना, पैसे का फ्लो जिंदगी पर कमेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो गुलाबी अतलिय धन को अट्रैक्ट करती ही है, पैसे आते ही आते हैं जिंदगी पर। और ये जो समय मैंने आपको बताया, मे भी ये समय आपकी कुंडली के बाद थोड़ा और कुछ परिचय करा दे, कुछ उपाय निकल के आ जाए, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप इसको जरूर कराएं। बाकी देखिए, एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। हल्की फल्की अंदर से थोड़ी बहुत घबराहट की समस्या होती है, यवा आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स बड़ा अच्छा है, डिजायर्स के योग व्यक्ति बहुत कुछ जिंदगी पर करना चाहते हैं और जिंदगी पर बहुत कुछ ऐसे व्यक्ति कर भी लेते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। इस बात को तो आप बिल्कुल भी सोचिए ही मत, चिंता ही मत करिए। आप स्ट्रांग इच्छा शक्ति, कुछ करने की इच्छा और जागती है तो उसको ये जान लगा के करते हैं, इसमें भी कोई डाउट वाली बात तो है नहीं, इसको भी डाउट में रखना है नहीं, इसको भी संज्ञान में ही रखना है। जबरदस्त थंब है, मतलब ऐसे व्यक्ति किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकते, ये वाली इनकी मानसिकता ही नहीं होती। ये जबरदस्त थंब, मतलब क्या बोलूं मैं, इंसान बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, बेहतरीन थंब है। पर देखिए, समझदारी के लोग काफी अच्छे, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के इंसान है, इस पर नियंत्रण करिए आप। समझदार काफी ज्यादा है, फिंगर पर लंबे खड़े लाइंस है, ये इंसान के अच्छाई का परिचय कराते हैं। इंसान बहुत ज्यादा दिल के अच्छे होते हैं, थोड़े से इंट्रोवर्ट के लाइंस जरूर है, इंसान थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, बाकी अटेंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफी हिम्मती है। फर्स्ट फ्रेंच बढ़िया है, तो जिंदगी पर सक्सेस 100% करते हैं, नो डाउट। बुद्ध फिंगर बड़ा है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल है। व्यक्ति काफी अच्छा बोलते हैं, काफी अच्छा चीजों को समझाने के लिए बाध्य होते हैं और समझाते भी बड़े अच्छे तरीके से है। और बढ़िया आपका फिंगर है, लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी स्ट्रेंथ का तो ये परिचय डेफिनेट रूप से करा रही है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। फिर चलिए आगे चलते हैं। बृहस्पति का यहाँ से दबाव, नॉर्मल स्ट्रगल्स रहे हैं, वैसे बृहस्पति आपकी अच्छी रही है, परोपकारी नेचर है, इंसान लोगों के लिए करना चाहते हैं, वैल्यू मान सम्मान पाते हैं। बृहस्पति 28वें साल के बाद की कमाल की थी, जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के बहुत तेज व्यक्ति हैं आप। थोड़े इमोशनल तो है, इमोशंस का तो परिचय करा रही है कि इमोशनल तनाव के योग भी आपके अतली पड़ते 26 से 29 के बीच में। उसके बाद तो जबरदस्त आपकी हृदय रेखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति हैं आप। थोड़े इरिटेशंस के लाइन जरूर थे, इंसान जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, वो बड़ा सामान्य है। वैसे मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा अच्छी है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। फिर यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है, तो डिस्टर्ब शुक्र वाले हाथ पर जरूर बनी हुई है, तो ये इंडिकेट करते हैं इंसान थोड़ा सा मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स रहती है। बाकी भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का साथ विकास इस चीज़ का परिचय तो करा ही रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बेसिक नॉलेजेस बहुत अच्छा होता है। सूर्य पर स्टार है, इंसान काफ़ी एक्यूरेसी से कार्य करते हैं, बड़ी सूर्य रेखा है, मान सम्मान को जिंदगी पर पाते हैं। और एक आपकी पूर्व पुण्य रेखा भी आपके हाथ पर अवस्थित है, तो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनने के योग आपके हथेली पर जरूर से अवस्थित थे, नो डाउट। यहाँ से भी देखो बढ़िया लाइन्स है, एक त्रिशूल नुमा आकृति सूर्य पर्वत पर बन रही है, तो 40 वर्ष के बाद विशेषतम तरक्की को ये इंडिकेट करती है, नो डाउट। सन मरकरी अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से, पैसे तो कमाना जानते हैं आप, बहुत बढ़िया पैसा कमाते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, तो हाईली एनर्जेटिक है आप। एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं, किसी प्रकार का कमी नहीं, कुछ करना है तो बस करना है, एनर्जी के साथ करना है। दीर्घायु है, रियल एस्टेट से भी धन लाभ को दर्शाती है, जमीन से धन लाभ को दर्शाती है, जमीन का कार्य करेंगे सोना के समान फल देगा, बढ़िया मंगल है। चंद्रमा बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ से देखो कुछ लाइंस आपके हाथ पर है जो विशेषतम यात्राओं को दर्शाती है। जिंदगी पर अच्छी भाग्य रेखा है, एक से ज़्यादा भाग्य रेखा है, अच्छे घर में जन्म हुआ है और ज़िंदगी पर बढ़िया राइज किया आपने 22 वर्ष की आयु के बाद। उसके बाद देखो तो एक बढ़िया आपकी मनी ट्रायंगल है, दोनों भाग्य रेखा के साथ ट्रायंगल नुमा आकृति। अब कहाँ रखोगे पैसे आप? 35 वर्ष के बाद तो कमाल की भाग्य रेखा है, बेमिसाल है, स्क्वायर भी है, प्रॉपर्टी के योग तो और बनने हैं आपके। यहाँ पर से एक बढ़िया ट्रायंगल भी है, ये भी जिंदगी पर तरक्की को इंडिकेट करता है। केतु पर्वत पर फिश है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है। दो मुखी जीवन रेखा है, कुछ आगे चल के 65-70 के बाद विशेषतम यात्राओं को दर्शाता है। जीवन रेखा अच्छी है, एक समय के बाद तो बेमिसाल है। बढ़िया मंगल रेखा है, शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय, स्ट्रांग लाइन से प्रॉपर लग्जरी के सुख को दर्शाते हैं।
थोड़े स्ट्रेस रहे हैं वो बड़ा सामान्य है। वैसे शुक्र बहुत ज़बरदस्त है, गजब के शौकीन व्यक्ति हैं आप। और शौक मैं क्या बोलूँ आपको, ऐसे लोग तो बस अपने मन का करते हैं और प्रॉपर लग्जरी ज़िंदगी जीते हैं। तो टेंशन के लाइन है वो बड़ा सामान्य है। स्क्वायर है जो कि रियल एस्टेट से धन लाभ को दर्शाता है, यहाँ से भी एक स्टार बना हुआ है, तो जमीन से खासा धन लाभ को इंडिकेट करता है। जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करने से जातक ज़्यादा तरक्की करते हैं। मंगल प्रबलतम अवस्था में तो आपके पराक्रम को इंडिकेट करता है। जातक पराक्रमी तो होते हैं और जिंदगी पर अच्छा कार्य करते ही करते हैं। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।